इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ब्रह्म है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, और जिसके पास ब्रह्म भाव नहीं है वो कंगाल है। वो संसार में कितना भी धन दौलत कमा लो, संसार में कितना भी नाम सम्मान कमा लो, वो कंगाल ही है। उस ब्रह्मज्ञानी के सामने वो कंगाल है वो, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के लिए धन दौलत सब मिट्टी समान है, और मिट्टी को हम साथ में लेके नहीं जा सकते, मट्टी को यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, और उसको और कोई उसका उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। तो जो ब्रह्म भाव में नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जिसने ब्रह्म के बारे में सुना नहीं है, जिसने ब्रह्म से प्रेम नहीं किया, जिसने ब्रह्म की करुणा को अनुभव नहीं किया, वो सब कंगाल है, वो सब कंगाल है। और जो सत्संग में ब्रह्म की बात सुनता है, जो ब्रह्म रूपी चेतना के साथ में अपना योग बनाता है, जो ब्रह्म से प्रेम करता है, जो हर जीव में ब्रह्म को देखता है, वो सबसे धनवान इंसान है इस सृष्टि में। उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। जो हमने कई बार शेयर किया, स्वामी जी ने हमको कहा था, जे इन दिस स्पेस, दिस स्पेस मतलब वो ब्रह्म की बात कर रहे थे। दिस ब्रह्म, दिस स्पेस इज़ माई ब्लैंक चेक, आई एम साइनिंग एंड यू फिल अप वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिल अप। इसको बोलते हैं धनवान होना, इसको बोलते हैं धनवान होना। क्योंकि जो भी यहाँ है, जो संसार में है, वो उस स्पेस से, उस ब्रह्म से ही आया हुआ है। ये उसका इफेक्ट है। कॉज तो ब्रह्म है, वो राजा है, ये प्रजा है। तो राजा बनना है या प्रजा बनना है, वो ऑप्शन हमारे पास है। हम राजा बन सकते हैं, हम ब्रह्म भाव में स्थित होकर के राजा बन सकते हैं। हम प्रजा बन करके क्यों रहे, हम कंगाल क्यों रहे, हम राजा से जाके कुछ मांगें क्यों, कोई आवश्यकता नहीं है। हम इतने बड़े सम्राट हैं सृष्टि के, फिर भी कहीं ना कहीं कंगाली उतरी हुई है अंदर। क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ इच्छा करते रहते हैं, हर रोज किसी के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। कंगाली अंदर उतरी हुई है। एक बार जो उस विस्तार वाले ब्रह्म के साथ में अपना योग बना लेता है, एक बार जो इंसान एक्सपेंशन में चला जाता है, उसका मांगना वांगना सब खत्म हो जाता है। वो केवल देता है, वो मांगने वाले से देने वाला बन जाता है। क्योंकि उसको पता है ये ब्रह्म ही है जो दे रहा है, ये चेतना ही है जो दे रहा है, ये परमात्मा ही है जो दे रहा है। सारी की सारी इच्छाएं यही पूर्ति कर रहा है, और वो उस परमात्मा की चेतना के साथ में अपना योग जब बना लेता है, तो वो दाता हो जाता है, वो देने वाला हो जाता है। उसके मन से एक विचार, एक भाव बहुत दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। मांगने वाले आते हैं, ये अलग बात है कि वो देता नहीं है। संत, महात्मा, गुरु, ब्रह्मज्ञानी, ऋषि मुनि, इनके पास में वो शक्ति है जो किसी को भी इतना चाहे, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि कौन इसको संभाल पाएगा, कौन नहीं संभाल पाएगा, और इसको कितना देने से इसका कल्याण होगा। उससे ज़्यादा देने से उसको पता है कि इसका कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा, इसका विनाश होगा, इसलिए वो नहीं देता है। जितने से कल्याण होगा उतना ही देता है। राशन है, यहाँ पे राशन की दुकान है, कंट्रोल्ड, और बहुत ज़रूरी है वो। क्योंकि शिष्य को अगर उठाना है, शिष्य को ऊपर उठाना है, तो माया को कंट्रोल करना पड़ता है, और इंसान खुद कंट्रोल नहीं कर सकता उस माया को। तो इसलिए ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य संतों को दी गई है, ये जिम्मेदारी महात्माओं को दी गई है, ये जिम्मेदारी गुरुओं को, ऋषि मुनियों को दी गई है कि इंसान डीकंट्रोल्ड है,
इसको कंट्रोल में रखना आपका काम है, वरना इनको माया खा जाएगी। इनको माया इसका रस निकाल लेगी, इसका जूस निकाल लेगी, इसको निगल जाएगी माया। इससे बचाओ। और इस माया से बचाने के लिए ही ये संत महात्मा आदि संसार में आते हैं, आते रहे और आते रहेंगे। अभी सोने की बात हो रही थी, गुरु माँ सोने चांदी की बात करे तो मुझे ऐसे याद आ गया कि आजकल कई हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सोना सोना कहते हैं ऐसे, सोना बाबा, सोना बेबी ऐसे बोलते हैं शायद आजकल, जो बहुत प्यार करते हैं। मैं सोचता था कि बहुत जो प्यार करते हैं वो बोलते हैं। एक दोस्त किसी दोस्त के घर गया तो बोला, सोना बाबा चाय बनाना दोस्त के लिए, सोना बाबा समोसे बना दो। सोना बाबा बहुत खुश हो गई, अंदर गई, चाय बनाई, नाश्ता लाई। तो दोस्त बोलता, यार इतने साल हो गए तेरी शादी को, अभी भी तू सोना सोना इतने प्यार से बात करता है। बोलता उसका नाम भूल गया और पूछने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए सोना सोना कहता हूँ। वो खुश भी रहती है, तो प्रॉब्लम क्या है? फैमिली हार्मनी की बात है। इस प्रकार से भी इंसान मैनोरेबिलिटी कर करके अगर सुख शांति से जी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी है, लक्ष्मी तो हर घर में है, फिर भी हम और किसी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साक्षात लक्ष्मी के होते हुए भी और किसी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उस लक्ष्मी की पूजा करते हुए इस लक्ष्मी का निरादार भी करते हैं। और इसीलिए बरकत नहीं आती है कई घरों में, इसीलिए बरकत नहीं आती है। बरकत उन्हीं के घर पे आएगी जो जीवित साक्षात जो लक्ष्मी है उसका मान सम्मान करे, उसका रेस्पेक्ट करे, उस घर में ज़रूर बरकत आती है। और बरकत का मतलब क्या है? बरकत का मतलब नहीं है कि करोड़ों रुपए की बैंक बैलेंस, वो बरकत नहीं है। बरकत का मतलब है सुख शांति। बरकत का मतलब है परिवार में सद्भावना, प्रेम, रात को अच्छी नींद, घर आए तो स्माइल रहे घर वालों के चेहरे पर, भाग करके बाथरूम में बंद ना हो जाए। इसको बोलते हैं बरकत। और ये बरकत तभी आती है जब जो सजीव लक्ष्मी हमारे घरों में है उसका मान सम्मान हो। तो किसी ने कहा है, कहीं लिखा होगा, मुझे पता नहीं है, किसी संत ने भी कहा, कोई शास्त्र की बात है या नहीं है, बट ये कहा गया है कि जो इंसान अपने घर में स्त्री का अपमान करता है, जो घर में स्त्री को नाराज़ करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, गालियां देता है, उसकी इंसल्ट करता है, वो इंसान 7 जन्मों तक बाल विधवा के रूप में पैदा होता है। मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि कितनी बड़ी बात बोली है उसने। बाल रूप में विधवा होगा वो 7 जन्मों तक। तो कितनी बड़ी शक्ति है हमारे पास में, कितनी बड़ी लक्ष्मी है, साक्षात सरस्वती है। लेडीज़ के एक्शंस पर ध्यान मत दें, मैं उनके भीतर जो चेतना रूप से, जो चेतन रूप से दुर्गा है, जो चेतन रूप से लक्ष्मी है, जो चेतन रूप से सरस्वती है, उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर का चोला, उस चोले के एक्शंस, वो हो सकता है कि हमारी बुद्धि के समझ में न आए, और आदमी की बुद्धि के समझ में औरत के एक्शंस कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ने इन दोनों को बनाया ही अलग है। अब कोई बोलेगा कि कुत्ते को बिल्ली को समझना चाहिए, बिल्ली को कुत्ते को समझना चाहिए, नहीं समझ पाएंगे, दोनों अलग है। हम भी 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं।
जब नहीं समझ पाते, ये तो शिव जी ने भी कन्फेस किया है हमारे साथ। शिव जी ने कन्फेस किया है कि सारी दुनिया को समझता हूं, पार्वती को नहीं समझता। शिव जी पार्वती को नहीं समझे, लेकिन डिवोर्स नहीं दिया उन्होंने, डिवोर्स नहीं दिया, झगड़ा नहीं किया। अगर कभी पार्वती ज़्यादा कुछ बोल रही है, आंख बंद करके बैठ जाते थे, खत्म। पार्वती समझ जाती थी, उसको जो बोलना था बोल देती थी, बोल कर चली जाती थी। जब आंख खोलते थे, ध्यान से बाहर आते थे, तो किसी न किसी प्रकार से मना लेते थे। ये शिव जी नहीं सोचते थे कि इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। शिव पुराण में कहीं पर भी ये बात नहीं है कि शिव जी ने कभी पार्वती को डांटा, शिव जी ने कभी पार्वती से आर्ग्यूमेंट किया, शिव जी ने कभी पार्वती को क्वेश्चन किया कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा क्यों बोला। उनको भी पता है कि ये शक्ति चंचल होती है, शिव स्थिर होता है, शक्ति चंचल होती है। और शक्ति जब चंचल होगी तो उसके भीतर की चंचलता किसी न किसी रूप से निकलेगी। आपके पास दोनों ऑप्शंस है, घर की स्त्री पत्नी रूप से हो, माँ के रूप से हो, बेटी के रूप से हो। मोस्टली हर किसी ने तीनों को सहन किया है, हम लोग, मैंने भी किया है। माँ को किया, दादी को किया, पत्नी को किया, बेटी को किया, अब बेटी की बेटी भी, 4-5 जनरेशन्स को। अगर उनको हम जजमेंट करेंगे उनके एक्शंस को, तो हमारी बुद्धि फ्रिक्शन ही करेगी, दुखी होगी। ये ऐसे क्यों कर रहे, ऐसे क्यों बोल रहे, वैसे क्यों कर रहे, इनको समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और दूसरा आराम से ऐसे देखते जाओ, दादी को देखो, माँ को देखो, पत्नी को देखो, बेटी को देखो, बेटी की बेटी को देखो, उनके एक्शंस को देखते रहो, निहारते रहो, एंजॉय करते रहो, तो कोई मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आएगी। दुर्भावना नहीं आएगी तो बरकत आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हेल्थ आएगी, वेल्थ आएगी, पीस आएगी, स्लीप आएगी, और बहुत सी और आएगी। हर कोई अपनी अपनी बुद्धि से सोच ले कि क्या क्या आएगी। मैंने तो ऐसा ही बोल दिया, क्योंकि जो आएगी वो सब स्त्रीलिंग होती है। आएगा नहीं, आएगा में कुछ भी नहीं है। हाँ, गुस्सा आएगा, अहंकार, गुस्सा आएगा, उसमें पुरुष लिंग है, ये स्त्रीलिंग है पूरा। और ये बहुत सच है, ये बात सच है। हमको किसी के फिजिकल एक्शंस पे नहीं जाना चाहिए, वो क्या बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, क्या सोचते हैं दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले, सोचने वाले, कुछ कहने वाले, झगड़ा करने वाले आधे घंटे के बाद में भूल जाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात हुई थी, आप नाराज़ क्यों? अरे अभी तो तुमने ऐसा इतना बुरा भला बोला। मैंने कब बोला? कभी भी पत्नी को पूछिए, कुछ लड़ाई झगड़ा होने के बाद में आप पूछिए तो बोलेगी कि मैंने कब बोला। मतलब बोल, उसको भी नहीं पता कि उसने क्या बोला, क्योंकि उसने बोला ही नहीं, सरस्वती ने बोला, दुर्गा माँ ने बोला, उसने बोला ही नहीं बेचारी ने। उसको एट्रीब्यूट क्यों करते हो? भगवान राम ने क्या कहा कैकेयी को? कैकेयी को यही कहा भगवान राम ने कि माता आपने कुछ नहीं बोला मेरे विरुद्ध, मेरे अगेंस्ट में आपने कुछ नहीं बोला। बोले बेटा मैंने बोला था ना कि राम को वनवास दे दो 14 साल का। बोले नहीं, आपने नहीं बोला, आपके जिह्वा पर सरस्वती माँ बैठ करके बोली थी, मैंने देखा था, मैंने सरस्वती माँ को देखा। यहाँ देखिए, 2 काम हो गए, 2 अच्छे काम हो गए। एक, माँ के बोलने पर इसको गुस्सा नहीं आया। दूसरा, सरस्वती माँ के भी दर्शन हो गए। कोई बात अपने अगेंस्ट भी आई, फिर भी हम नाराज नहीं हुए, और उस देवी के भी दर्शन कर लिए। दोनों एक साथ में काम हो गया। माँ का सम्मान भी बना रह गया और सरस्वती माँ के दर्शन भी हो गए।
इसीलिए तो दिवाली मनाई जाती है कि भगवान राम अयोध्या आएंगे, अयोध्या आते हैं तो दिवाली मनती है। हम भी अगर हर एक्शन को, किसी के भी, खाली स्त्री नहीं, किसी के भी एक्शन को, किसी के वचन को, किसी के कुछ बोलने को, गुस्सा करने को, क्रिटिसाइज करने को, अगर ये देखें कि उसके भीतर दुर्गा माँ है, उसके भीतर सरस्वती माँ है, उसके जीवा पर, उसके भीतर लक्ष्मी के दर्शन करो, तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या एक्ट किया, न उनको पता चलेगा न हमको पता चलेगा, और हमारा उन देवी देवताओं के हमारे दर्शन भी हो जाएंगे और हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। मन दुखी नहीं होगा, मन हर पल प्रसन्न रहेगा, और हर पल प्रसन्न रहेगा तो लक्ष्मी भी आएगी, बरकत भी आएगी, हेल्थ भी आएगा, अच्छी नींद भी आएगी। मन को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है, और मन प्रसन्न तभी नहीं रहता है जब हम सत्य को नहीं जानते हैं। हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है, हम सत्य को जानते नहीं है, सत्य को पहचानते नहीं है। हम असत से ही अपने व्यवहार को करते हैं। असत संसार में असत रूपी व्यवहार के साथ में असत रूपी एक्शन रिएक्शंस ही करते हैं, इसीलिए असत रूपी दुख भी भोगते हैं। दुख भी सत्य नहीं है, दुख भी असत है, लेकिन चूंकि असत से ही व्यवहार कर रहे हैं, असत से उसका परिणाम आ रहा है, उस असत परिणाम से असत दुख को हम अनुभव कर रहे हैं। जिस दिन इसको बदल लेंगे, जिस दिन सत्य के साथ में व्यवहार करेंगे, जिस दिन सत्य की दृष्टि रखेंगे, दृष्टिकोण में सत्य होगा, फिर सत्य रूपी परिणाम आएगा। वो सत्य रूपी परिणाम सत्य रूपी सुख देगा। असत रूपी दुख को हटा करके सत रूपी सुख को देने लग जाएगा, सत रूपी स्वास्थ्य को देने लग जाएगा, सत्य रूपी प्रेम, सत्य रूपी करुणा, ये हमारे भीतर प्रकट होने लग जाएगी अगर हम सत्य के साथ में व्यवहार करेंगे तो। इतना ही अंतर है सत्य और असत में। अभी जो गुरु माँ ने आर्कटिक और एंटार्कटिक की बात कही, बहुत वैलिड है वो। एक, दोनों जगह बर्फ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जाइए दोनों जगह बर्फ से ढका हुआ है, नॉर्थ पोल भी ढका हुआ है, साउथ पोल भी ढका हुआ है। ऊपर से एक जैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर से एक स्थिर है। जो जमीन पर बर्फ ढकी हुई है वो एक स्थिर जमीन पर बर्फ ढकी हुई है, दूसरी बर्फ पानी पर ढकी हुई है। पानी के हिलने डुलने से वो बर्फ भी हिलती डुलती है। ये असत है। ये हमारे भी परिस्थिति के अनुसार हमारी भावना, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारा दुख सुख जब हिलता डुलता है तो उसका मतलब है कि हम असत के ऊपर टिके हुए हैं, अभी तक सत के ऊपर टिके नहीं। जिस दिन सत के ऊपर टिक जाएंगे, जैसे धरती पर वो बर्फ टिकी हुई है, धरती हिलती नहीं, बर्फ हिलती नहीं, बर्फ गल जाएगी एक दिन, धरती वैसे के वैसी रहेगी। जिस दिन हम भी सत्य रूपी ब्रह्म के ऊपर टिके हुए होंगे, ब्रह्म कभी हिलेगा नहीं, शरीर रूपी बर्फ गल करके नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम वैसे के वैसे रहेंगे। उस धरती पर से बर्फ गल भी जाए, धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, धरती वैसे के वैसे रहेगी। इतना भीतर से स्थिर होना पड़ेगा, इतनी भीतर से स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर सही मायने में जीवन को जीना है तो भीतर स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ऊपर चंचलता रहेगी, ऊपर हलन चलन रहेगा, ऊपर से सब कुछ वैसा रहेगा जैसे हर दूसरा इंसान करता है। भीतर स्थिरता लानी पड़ेगी। वही जीतता है इस संसार में जो भीतर स्थिर है। और जो जीवन में परिस्थितियां आती है,
वो भगवान अच्छी परिस्थिति में भी ये चाहता है कि उसकी ओर हम नज़र करें, और दुखदाई कष्टदायी परिस्थिति में भी उसकी ओर नज़र करें, ये वो चाहता है। हर प्रकार की परिस्थिति में वो चाहता है कि उसकी तरफ ध्यान दे करके उसका धन्यवाद करें। लेकिन जब हमें सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाती है, तो उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये मैंने कमाया, मैंने इतनी मेहनत की, मैं साइकिल पर घूमता था, मैं रिक्शे पे घूमता था, पसीना दिन रात एक करता था, मेरी कमाई से मैंने किया। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, एडवर्सिटी आती है, भगवान की ओर मुड़ता है। एडवर्सिटी भगवान देता क्यों है? अनफेवरेबल सिचुएशन भगवान देता क्यों है? क्योंकि फेवरेबल के टाइम में हमने उसकी तरफ देखा नहीं। अपनी ओर हमारी नज़र मोड़ने के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन देता है। हेल्थ खराब करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, कोई आपका नुकसान करेगा, धोखा देगा, कभी गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी, घर में झगड़े होंगे, हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ तकरार होगी, कोई ना कोई रूप में जब एडवर्सिटी अनफेवरेबल सिचुएशन आता है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि भगवान अपनी ओर मोड़ना चाहता है। इसीलिए हम जब अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो भागे भागे तिरुपति जाते हैं, चिलकुर बालाजी जाएंगे, केदारनाथ जी जाएंगे, और कहीं नहीं तो पूजा रूम में जा कर के रोने लग जाएंगे, हे भगवान ये क्या किया, ऐसा क्यों हो गया। हर कोई भगवान को तभी याद करता है जब दुखी होता है, सुख में याद नहीं आता। दुख में सुमिरन करे सब कोई, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। क्यों देगा भगवान अनफेवरेबल सिचुएशन? जब फेवरेबल में उसका आभार प्रकट करते हो तो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको थैंक करने करोगे तो सॉरी बोलने वाली परिस्थिति क्रिएट ही नहीं करेगा वो। ये समझना पड़ेगा अच्छे से। हर फेवरेबल सिचुएशन, प्रॉफिट हो, पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, आंखें ठीक हो, कान सुनाई दे रहा हो, खाना खा रहे हो, हजम हो रहा हो, परिवार में माँ बाप है, बच्चे हैं, फेवरेबल सिचुएशंस, गाड़ी है, गाड़ी नहीं तो ऑटो है, ऑटो नहीं तो बस पास है, वो नहीं है तो लेडी हो और लेडीज़ को फ्री बस अवेलेबल है। ये सारे फेवरेबल सिचुएशंस वो इसलिए दे रहा है कि तुम मुड़ के थैंक करो। चूंकि हमने कभी थैंक नहीं किया तो पत्थर मारता है। एक कहानी याद आती है मुझे। एक बाप था, बेटा था, तो उनके बिल्डिंग में मेला लगा हुआ था। तो बेटे ने कहा कि पापा मैं मेले में जाना चाहता हूँ। बोले चला जा, हर थोड़ी देर से मेरी तरफ देखना कि तू ठीक है ना। वो पापा अपने बिल्डिंग के बालकनी में खड़े थे, बेटा कहीं गुम नहीं जाए मेले में, तो हर थोड़ी देर से मेरी तरफ देख लेना। बेटा बोला ठीक है। गया नीचे, मेला लगा हुआ था। अब मेले में कहाँ ध्यान रहेगा, मेले में कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी खेल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो पापा ने एक 100 रुपये का नोट फेंका बच्चे के सामने। बच्चे के सामने 100 रुपये का नोट गिरा तो नोट उठाया, देखा 100 रुपये है। वो जाके कुछ वहाँ खेल चल रहा था, वहाँ वो 100 रुपये दे करके खेलने लग गया। आपने देखा अरे 100 रुपये भेजा मैंने, डाला कि मेरी तरफ देखेगा, इसको याद दिलाने के लिए। फिर 500 का नोट डाला, 500 का नोट डाला तो वो जॉइंट व्हील में चला गया। वहाँ पे 1000 रुपये का नोट डाला तो कुछ खरीदारी करने लग गया, खिलौने खरीदने लग गया। एक पत्थर मारा बच्चे, पत्थर लगते देखा उसने। बोले मैंने क्या बोला था, मेरी तरफ देख। तो जैसे जैसे वो पैसे फेंका, वो पैसों में बच्चा उलझ गया। ये नहीं कि बाप ने भेजा होगा पैसा, बाप की तरफ देख के थैंक यू बोलूं तो पत्थर नहीं खाता था ना, पत्थर खाने से बच जाता था। हमको पत्थर खाने की आदत पड़ी हुई है। जब तक पत्थर नहीं पड़ता है ना, मज़ा नहीं आता है।
हर पत्थर, हर एक पत्थर उसका फेंका हुआ है, किसी भी रूप में होगा, वो किसी भी रूप में होगा। कोई ट्रैफिक में कोई आकर के टक्कर लगा दिया होगा, घर में बेटे से कोई बात हो गई होगी, वाइफ से खिटपिट हो गई होगी, बच्चों से हो गई होगी, किसी न किसी प्रकार से अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो समझ लीजिए इस मेले में हम आए हैं और ऊपर भगवान बैठा हुआ पत्थर फेंक रहा है कि मेरी तरफ देख। मेले में इतना मत उलझ कि मुझे भूल जाए, मेले में इतना मत उलझ कि मुझे भूल जाए। तो याद रखना, हर प्रकार की अनफेवरेबल सिचुएशन, हर प्रकार की एडवर्सिटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम चल भी रहे हैं और पांव उखड़ जाता है, गिर जाते हैं, या तो माँ कहते हैं या है भगवान, वही निकलता है। हे सोना, हे चांदी नहीं निकलता है। उस टाइम कहाँ गया ये सोना चांदी जो आपको इतना सुख दे रहा था? लॉकर में पड़ा था, तिजोरी में पड़ा था, बैंक बैलेंस ऐसे गिरता है तो हे बैंक बैलेंस, हे आईसीआईसीआई, ये क्यों नहीं आता है? जो दिन रात हे कस्टमर, ये नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता है? हम दिन रात जिस चीज के भीतर, जिस माया के भीतर जिस चीज से डील कर रहे हैं, गिरने के समय वो याद नहीं आता है। गिरने के समय तो सत्य याद आता है, या तो माँ याद आती है या भगवान याद आता है। कितना बड़ा सत्य है ये हमारे जीवन का, कितना बड़ा सत्य है। और उसी को भूल जाते हैं हम जब सब कुछ अच्छा चलता है। तो अगर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से बचना हो, अनफेवरेबल सिचुएशन से बचना हो, तो हर थोड़ी देर से, जैसे बाप ने बच्चे से कहा, वैसे भगवान का ध्यान कीजिए। यहाँ भगवान का ध्यान मतलब कोई भी भगवान आपको जो पसंद है उसका कीजिए, राम को कीजिए, कृष्ण का कीजिए, या चेतना का कीजिए, या ब्रह्म का कीजिए। भगवान मतलब कोई भी, कोई एक दिव्य एंटिटी जिसने हमें उत्पन्न किया है, जो हमारा क्रिएटर है, उसका आभार प्रकट कीजिए। हर थोड़ी देर से याद कीजिए, उसका आभार प्रकट कीजिए, थैंक यू बोलिए उसको। आपकी लाइफ में धीरे धीरे अनफेवरेबल सिचुएशंस आने के लिए डोर क्लोज हो जाएंगे, नो एंट्री का डोर लग जाएगा। नो एंट्री, ओनली वन वे। वन वे क्या है? प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, स्माइल, लाफ्टर, हेल्थ, वेल्थ, ओनली वन वे। उधर से एंट्री नहीं आएगी। कंडीशन यही है। हर थोड़ी देर से याद कीजिए, हर थोड़ी देर से आभार प्रकट कीजिए उसका। केवल अपने आप को आभार प्रकट मत कीजिए, अपने ईगो को आभार प्रकट मत कीजिए, अपने इंटेलेक्ट को ज़्यादा थैंक मत कीजिए। ये साथ देने वाला नहीं है ये। हर इंसान ये गलती करता है, अपने इंटेलेक्ट को ही बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है। तो लहर है, ऊपर गई धड़ाम से नीचे। जितनी लहर ऊपर जाती है ना, उतनी ज़्यादा नीचे गिरती है। छोटी लहर ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, नीचे गिर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ज़्यादा ऊंची जाएगी, ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो न ईगो की लहर को ज़्यादा ऊंची जाने दीजिए, न इंटेलेक्ट की लहर को ज़्यादा ऊंची जाने दीजिए, न अपने अहम भाव की लहर को ज़्यादा ऊंची जाने दीजिए। नीचे रहिए ग्राउंड पर, और हर पल उसका थैंक करते रहिए, ग्रैटिट्यूड ऑफर करते रहिए। अनफेवरेबल सिचुएशन, एडवर्सिटीज़ आनी बंद हो जाएगी लाइफ में। केवल खुशियाँ ही खुशियाँ। रोज़ दिवाली, रोज़ पटाखे, रोज़ सेलिब्रेशन, रोज़ अन्नकूट, रोज़ मिठाइयाँ, रोज़ गिफ्ट्स। मज़ा आएगा लाइफ का। 100% आपको बोलता हूँ, रोज़ किसी न किसी रूप से आपको उसका गिफ्ट आएगा ही आएगा। ज़रूरी नहीं है सोने चांदी के रूप में ही आए। ये दिमाग मत लगाना। अगर कोई आकर के कुछ अच्छी बात बोल दिया, समझ आना उसकी गिफ्ट आई है वो।
एक अच्छा शब्द किसी ने आपको बोल दिया, समझ लेना गिफ्ट आया है उसका, बस। और क्या चाहिए हमें गिफ्ट? उसकी तरफ से जो भी आए वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो चलिए दिवाली की तैयारियां करते हैं। साफ सफाई कीजिए, झाड़ू पोंछा लगाइए, जाले हटाइए। कहाँ के? सबको पता है। आजकल डिजिटल सोशल मीडिया के कारण हर कोई इतना ज्ञानी हो गया। दिवाली की साफ सफाई करना है, कहाँ करोगे? अपने अंदर ही करना है। किसी को पूछ लो यही बोलेगा, करता कोई नहीं है, करेगा बाहर ही, बाहर दिखेगा। जाले कहाँ हैं, झाड़ू कहाँ लगाना है? पूछोगे तो ये बोलेगा अंदर ही करना है, बाहर क्या करना है। अच्छा लगता है, इतने ज्ञानी है संसार में। ज्ञानियों को रिस्क हो गया तो बहुत बड़ा रिस्क है। जो रियल ज्ञानी है उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, या उनकी वैल्यू खत्म हो जा रही है। क्योंकि जब अभी तो दाम बढ़ा हुआ है सोने का चांदी का, क्योंकि वो सप्लाई कम है। जब सप्लाई बहुत हो जाती है तो सब दाम गिर जाते हैं। इतने ज्ञानी हो गए तो ज्ञानियों की वैल्यू भी कम हो गई। पहले थोड़े प्राइसलेस थे, लोग मानते थे उनको। आजकल ज्ञानियों हमको पता है। रिक्शे वाले को पूछ लो, ఏమన్నా నువ్వు ఎవరు? నేను आत्मा मैंने सुना एक दो बार, నేను आत्मा। हम लोग एक बार हिमाचल जा रहे थे, वो पहाड़ के अंदर रात में किसी कारण से कोई गलत रास्ता ले लिए। अंधेरा, रात के 10 बजे, कोई लाइट नहीं, टूटा फूटा रास्ता, और बहुत स्पीड से चला रहा था ड्राइवर। अरे मैंने बोला थोड़ा आराम से चलाओ। बोला आत्मा तो मरती नहीं है कभी। आप क्यों डरते हो? आप भी आत्मा हो, कुछ हो जाएगा तो चिंता नहीं है। शरीर मरेगा, आत्मा तो मरती नहीं है। मैंने उसको बोला रोक। उसके मालिक को फ़ोन किया, बोले ड्राइवर चेंज करो उसको। अगले दिन नया ड्राइवर मंगाना पड़ा। ज्ञान बहुत है, ज्ञान, बट अंदर उतरा हुआ नहीं है। ऊपर जबान तक तो है, जबान तक तो है। यहाँ हाँ है, यहाँ है, जबान तक है, यहाँ नहीं उतरा। यहाँ उतरना जरूरी है। यहाँ उतारिए ज्ञान को।